सीन स्टार्ट होता है बैटल से। बैटल जो एम्परर एलिगेटर और मिलिट्री स्क्वाड के बीच हो रहा था, जहां एंशिएंट एम्परर एलिगेटर बड़े बड़े पत्थर उठा के हेलीकॉप्टर पे अटैक कर रहा था। वहीं हेलीकॉप्टर्स कंटिन्यूअसली फायरिंग किए जा रहे थे, मिसाइल्स और मशीन गन से एलिगेटर को धराशाही कर रहे थे। जहां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर ह्यूमंस साउलिंग के साथ साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन पे प्लेन से पहुंच चुके थे, क्रोकोडाइल को हराने की स्ट्रेटेजीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वहीं साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन में आर्ग्यूमेंट होने लगा था। आर्गुमेंट जहां मिलिट्री वाले क्रोकोडाइल से लड़ना नहीं चाहते थे। मिलिट्री वाले क्रोकोडाइल से ना टकरा के अपने लोगों को मुसीबत में ना डाल के क्रोकोडाइल को रेड जोन में ढकेलना चाहते थे। रेड जोन जहां सुपर ह्यूमंस क्रोकोडाइल के साथ लड़ते और मिलिट्री वाले सुरक्षित रहते। पर साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन की कैप्टन ऐसा नहीं चाहती थी। वो जल्द से जल्द क्रोकोडाइल को निपटाना चाहती थी, क्योंकि उसे क्रोकोडाइल में गोल्डन ईल की परछाई दिख रही थी। साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन की कैप्टन अच्छी तरह समझ चुकी थी कि अगर क्रोकोडाइल को टाइम मिला, मौका मिला, तो वो गोल्डन ईल की तरह इवॉल्व हो सकता था और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन के वापिस आ सकता था। वो शकुरा कंट्री के जायंट क्रैब की तरह और जिनशिंग शहर की गोल्डन ईल की तरह गलती दोहराना नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ क्रोकोडाइल की हरकतों को देख मिलिट्री फाइटर्स कंफ्यूज थे। क्रोकोडाइल की हरकतों को देख लग रहा था कि क्रोकोडाइल विजडम पा चुका है, इंसानों की तरह अच्छा बुरा सोचने की काबिलियत पा चुका है। ब्रदर, क्रोकोडाइल बैटलफील्ड से भाग रहा है। कमाल है यार, बीस्ट चालाक हो रहा है। उस बॉम्ब का यूज करो, क्रोकोडाइल को भागने ना दो। साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन की कैप्टन की कमांड मिलिट्री यूनिट्स पा चुके थे। वो किसी भी हाल में क्रोकोडाइल को वहां से भागने नहीं देने वाले थे। मशीन गन की गोलियों के बीच, मिसाइल्स के बीच मिलिट्री यूनिट क्रोकोडाइल पे फ्रीजिंग मिसाइल का बौछार कर देता है। फ्रीजिंग मिसाइल्स अपना काम तुरंत ही कर देता है। देखते ही देखते क्रोकोडाइल वहां जमने लगता है। मिलिट्री वालों के लिए ये एक सुनहरा मौका था। क्रोकोडाइल जमने जो लगा था। जमे हुए क्रोकोडाइल पे मिलिट्री वाले आर्टिलरी की बम्बार्डिंग करने लगते हैं। एंशिएंट एम्परर एलिगेटर की यह हालत देख जहां दूसरे लोग चीयर कर रहे थे, खुश हो रहे थे, वहीं साओलिंग उदास हो गई थी, सहम सी गई थी, खामोश हो गई थी। सब लोग श्योर हो चुके थे कि क्रोकोडाइल का किस्सा वहीं खत्म होने वाला था, पर ऐसा हुआ नहीं था। मैम, यूनिट 2 और यूनिट 7 की एमुनेशंस एमोस खत्म होने वाले हैं। यूनिट 8 और यूनिट 10 की एमुनेशन भी पूरी तरह खत्म होने वाले हैं। कुछ भी करो, उस क्रोकोडाइल को वहीं खत्म कर दो। वो वहां से जिंदा नहीं बचना चाहिए। मैम, कुछ बहुत तेजी से हमारे हेलीकॉप्टर्स की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। क्या? कुछ बहुत तेजी से हमारी यूनिट्स की तरफ बढ़ रहा है। वो लोग 8 हैं। उनकी स्पिरिचुअल पावर 9000 से 8000 के आसपास हैं। जहां साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन की कैप्टन जानना चाहती थी कि उनकी यूनिट के पास कितनी तेजी से क्या आ रहा है, वहीं साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन में बैठे हुए सारे लोगों को कोई क्लियर आंसर नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि कोई क्लियर इमेज आ जो नहीं रहा था। साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन के लोग कंफ्यूजन में आ चुके थे। उनके मिलिट्री यूनिट के पास कोई मार्क 5 की स्पीड से आ रहा था। स्पीड इतना कि उनके डेवलप से डेवलप जेट प्लेन्स भी अप्रोचिंग एनिमीज की स्पीड के सामना नहीं कर सकते थे। पर वो अप्रोचिंग एनिमी क्या था, साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन के लिए अभी तक अननोन था। जैसे ही रडार में मिलिट्री यूनिट्स के हेलीकॉप्टर्स और अप्रोचिंग एनिमीज का टक्कर होती है, मिलिट्री यूनिट्स का कनेक्शन साइकिक स्टेशन से कट जाता है। साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन का बना बनाया प्लान फेल हो जाता है। जहां रिजल्ट देख एम्परर एलिगेटर को सेफ देख साओलिंग राहत की सांस ले रही थी, वहीं साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन में जो थोड़ा बहुत इमेज कैप्चर हुआ था उसे जूम किया जाता है, और जूम पिक्चर को देख पूरा साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन शॉक में आ जाता है। पेरिग्रिन फाल्कन, एक टॉप प्रीडेटर जो हवा से ही शिकार को दर दबोचता है, जो 390 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ता है, किसी वजह से मार्क 5 की स्पीड से उड़ रहा था। और नंबर में वो अकेला नहीं था। पेरिग्रिन फाल्कन्स का पूरा एक झुंड था, जिन्होंने अपने स्पीड से एरियल मिलिट्री यूनिट्स का नामो निशान मिटा दिया था। जहां साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन में खामोशी छा गई थी, वहीं एंशिएंट एम्परर एलिगेटर अपने रेस्क्यूअर्स के साथ पेरिग्रिन फाल्कन्स के साथ कैनियन में वापस आ रहा था। कैनियन में एंशिएंट एम्परर एलिगेटर को वापस पाके बहुत खुश थे। सारे बीस्ट उसकी खैरियत के बारे में जानना चाहते थे। सारे बीस्ट में हनीपॉट बैडजर एंशिएंट एम्परर एलिगेटर से बहुत अटैच था, और एंशिएंट एम्परर एलिगेटर की ये हालत देख रोने लगा था। एंशिएंट एम्परर एलिगेटर मौत को छू के वापिस जो आया था। जहां दूसरे बीस्ट एंशिएंट एम्परर एलिगेटर को देख दुखी थे, वहीं म्यूटेंट गोल्डन आंट गुस्से से भड़क रहा था, क्योंकि एक तरीके से इंसानों का अत्याचार का सामना वो भी किया था। एंशिएंट एम्परर एलिगेटर इवॉल्व होके जाजेंटिक हो गया था। एंशिएंट एम्परर एलिगेटर के पास आते ही जियो को उससे अनजान एनर्जी महसूस होता है। तुरंत अपने ब्रांचेस को यूज करके एंशिएंट एम्परर एलिगेटर के बॉडी से उस घुसपैठिया को जियो तबाह कर देता है। घुसपैठिया जो चुपके से कैनियन में आग घुसा था, एक ट्रैकिंग डिवाइस था। ट्रैकिंग डिवाइस जो इंसानों ने एलिगेटर पे हमला करते वक्त लगा दिया था।
जहां जीयू एंशिएंट टेम्पोरल एलिगेटर की हालत देख उसे डाइल्यूट लाइफ ऑफ एसेंस के पूल में रिकवर होने के लिए भेजने वाला था, वहीं एंशिएंट टेम्पोरल एलिगेटर अपने मास्टर को दो गिफ्ट देता है। पहला था एक स्नेक एग जो आइस एलिमेंट में अवेकन होने वाला था, और दूसरा था आइस स्पिरिट ग्रास जो स्नेक के घोंसले के पास ही था। यहाँ हमें पता चलता है कि स्नेक मदर को इंसानों ने मार दिया था और किसी तरह एग को आइस स्पिरिट ग्रास को एंशिएंट टेम्पोरल एलिगेटर जियू के पास बचा लाया था। जहाँ स्नेक एग को पाके जियू बहुत खुश था, अपने आप को स्नेक के साथ जोड़ने लगा था, वहीं साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन में ट्रैकिंग डिवाइस से एक फुटेज आ गया था। वीडियो फुटेज में फॉग की वजह से उतना क्लियर इमेज तो नहीं दिख रहा था, पर उनको एक हिलते डुलते पेड़ की झलक जरूर दिख गया था। पहले के इंसिडेंट को गौर करके एंशिएंट टेम्पोरल एलिगेटर को वहां भागते देख, रेफ्यूजी लेते देख कैनियन के एरिया को साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन की कैप्टन एक रेड फॉरबिडन एरिया में डिक्लेयर कर देती है और कुछ ट्रूप्स को भेज वहां की छानबीन करने की कमांड दे देती है। पहाड़ों में जियू के एरिया में इंसान फिर से दखल देने वाले थे और इंसानों और जियू के बीच का सामना फिर से होने वाला था।